तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सीएम पंक जल्द ही अपना इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट सीएम पंक के लिए, कौन सी कंपनी वो ज्वाइन करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू या एईडब्ल्यू। प्लस एक बहुत बड़ा अपडेट भी है डेनियल ब्रायन के करियर से रिलेटेड, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में, जिन्हें हमने रिंग में लास्ट टाइम 2014 में देखा था। एंड आई नो तब से लेकर अब तक आप पहली बार इंटरनेट पे ये सुन या देख रहे हैं कि सीएम पंक जल्द ही रिटर्न करने वाले हैं। तो यार जोक्स असाइड, मैं जानता हूँ कि आपने काउंटलेस वीडियोस देखी होंगी या आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहाँ रेसलिंग साइट्स क्लेम करती है कि सीएम पंक अपना रिटर्न करेंगे। बट इस बार बात अलग है, क्योंकि जिस सोर्स ने ये रिपोर्ट्स दी है वो ज़रा ट्रस्टेड है। प्रिसाइजली देखें तो न्यूज़ ये आ रही है कि सीएम पंक किसी कंपनी के साथ टॉक्स में है इन रिंग रिटर्न के। अब उस कंपनी का नाम तो डायरेक्ट कंफर्म नहीं हुआ है, बट ज़्यादा चांसेस एईडब्ल्यू के लग रहे हैं। अगर सीएम पंक की बात करें तो उन्होंने इस टॉपिक पर पहले ही कुछ चीज़ें कह दी है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी कंपनी को उन्हें साइन करना होगा तो उन्हें बहुत सारा पैसा और एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी। और अब एईडब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जो इन दोनों टर्म्स को एग्री कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब रेने ने ओरल सेशंस पे पंक से पूछा था कि वो किस कंपनी में जाना पसंद करेंगे, तब सीएम पंक का आंसर एईडब्ल्यू था। उनका कहना था कि एईडब्ल्यू में ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुपरस्टार्स है जिनके साथ वो वर्क करना पसंद करेंगे। अब सच कहूँ तो चांसेस ज़्यादा एईडब्ल्यू के फेवर में ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे सीएम पंक के रिलेशन विंस मैकमैन या ट्रिपल एच कह दो, इनके साथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सीएम पंक का डिपार्चर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कुछ अच्छे टर्म्स पे नहीं हुआ था। एंड आई डोंट थिंक वो इतने इजीली भूल जाएंगे उन सारी चीज़ों को और ज्वाइन कर लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू। एंड मैं फिर से कह दूँ, ये बस रूमर्स ही है, अब तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू भी ज्वाइन कर सकता है, बट ज़्यादा चांसेस एईडब्ल्यू के हैं। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू से अच्छा ऑफर और ट्रीटमेंट उन्हें एईडब्ल्यू में मिले तो वो क्यों ही ना ज्वाइन करे एईडब्ल्यू। आज का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक यह है कि एईडब्ल्यू ने साइन कर लिया है डेनियल ब्रायन को। तो लास्ट वीक तक ये चीज़ें सामने आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने करंट रोस्टर से हटा दिया है डेनियल ब्रायन को, फिर उनके मर्चेंडाइज भी हटा दी है साइट से। बट कोई श्योर नहीं था इस बात पे एंड सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सीएम पंक के रिटर्न के रूमर्स अब तक कुछ श्योर नहीं है, बट वहीं अगर डेनियल ब्रायन की बात करें तो सोर्स 100% श्योर है कि एईडब्ल्यू ने साइन कर दिया है डेनियल ब्रायन को। मैं फिर भी बता दूं कि ये बात ऑल एलीट रेसलिंग ने अब तक कुछ कंफर्म नहीं की है, ये एक सरप्राइज रिटर्न होने वाला है। बट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सोर्स कितने श्योर है इस बात को लेकर। और अगर रीजंस की बात करें तो डेनियल ब्रायन ने कुछ डिमांड्स करी थी ऑल एलीट रेसलिंग को। ये डिमांड्स थी कि वो कम डेट्स पर वर्क करना चाहते थे, वो भी टॉलरेबल अमाउंट में। फिर वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ भी वर्क करना चाहते हैं। प्लस उन्हें कुछ हद तक क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए अपने कैरेक्टर का। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जो एईडब्ल्यू इजीली कर सकते हैं, तो ये डील होनी तो पक्की ही थी, क्योंकि एईडब्ल्यू जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा जैसे टॉप स्टार्स को अच्छा खासा क्रिएटिव कंट्रोल देते हैं। प्लस उनकी दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी है, जिस वजह से डेनियल ब्रायन वर्क कर पाएंगे एनजेपीडब्ल्यू में। एंड शायद उनकी ये सारी डिमांड्स क्लियर हो गई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर दिया एईडब्ल्यू। ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है एईडब्ल्यू के लिए, उनकी कंपनी का अच्छा खासा फायदा हो सकता है डेनियल ब्रायन के आने से। और अगर किसी तरह से टोनी खान ने सीएम पंक को भी साइन कर लिया तो ये गोल्डन डेज होने वाले हैं एईडब्ल्यू के, और इससे उनकी रेटिंग्स पे भी काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। और मैं यहाँ अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एईडब्ल्यू को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाता और इसीलिए आपको चैनल पे एईडब्ल्यू कंटेंट भी नहीं मिलता। उनके कॉपीराइट इश्यूज़ की बात ज़रा अलग है, बट अगर डेनियल ब्रायन सीएम पंक ज्वाइन कर लेते हैं एईडब्ल्यू तो मुझे वो देखना पड़ेगा। और फिर शायद आपको एईडब्ल्यू की वीडियोस भी देखने मिल जाए इस चैनल पर। और नॉट जस्ट एईडब्ल्यू बट इन जनरल रेसलिंग फैंस के लिए भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पर देखा, डेनियल ब्रायन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ज़रा नाराज़ हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि रेसलर्स वहीं जाना प्रेफर करेंगे जहाँ उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप रेसलिंग के फ़ैन हो तो इन कंपनी की बातों को छोड़कर आपको इन जनरल रेसलिंग एंजॉय करनी चाहिए, चाहे वो एईडब्ल्यू हो, डब्ल्यूडब्ल्यू हो या एनजेपीडब्ल्यू भी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यही कुछ बड़े टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, और इन बातों पर आपके क्या ओपिनियंस है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।